जब भी कारोबार करती थी, कई बारी मैं दादी जी को कहता था कि दादी जी, आपके सामने तो पूरे देश विदेश की समस्याएं आती हैं, आप भारी नहीं होते हैं, आपका मन भारी नहीं होता है। तो दादी जी कहती है कि प्रकाश, मैं भारी क्यों हूँ? मैं दोनों पक्षों की बात को सुनती हूँ, सुन करके मैं 1 सेकंड बाबा को याद करती हूँ और बाबा को कहती हूँ कि बाबा, तू ही करण करावनहार है, मैं तो निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंट हूँ। मेरे द्वारा इस आत्मा को जो भी इशारा देना है, बाबा इशारा देता था और इशारा दे करके दादी न्यारी और प्यारी हो जाती थी। बहुत बड़ी विशेषता थी दादी जी के अंदर। दादी जी किसी भी भाई बहन की बात को चित्त पर नहीं रखती थी। आया, इशारा देना भी पड़ता था, कारोबार में इशारा दिया, 1 घंटे के बाद वही व्यक्ति अगर दादी जी के पास चला जाता था, उसी स्नेह और प्यार से दादी मिलती थी, कभी भी चित्त पे नहीं रखती थी। ये बात मैंने देखा कि भी आज हम प्रैक्टिकल व्यवहार में, संगठन में रहते हैं, कई भी हम अपने सेवा साथी से मनमुटाव होता है, झगड़ा हो जाता है, तो हम सालों साल, सदियों सदियों उससे बात नहीं करते हैं, क्योंकि ईगो, अहम हमारे अंदर टकराता है। लेकिन दादी जी का जो संस्कार था, आई और गई। इस तरह से कितनी सारी भाई बहनों को, दादी जी को अपनेपन की महसूसता आती थी। कई बारी गलतियां होती थी, तुरंत दादी जी मधुबन में क्लास करवा देती थी। जब भी समझो शाम को अनाउंस होता था दादी जी का आज क्लास है, सभी भाई बहनें अलर्ट हो जाते थे, पता नहीं आज किसने गलती कर दी, दादी क्या बोल दे। और दादी इतना बिल्कुल स्पष्ट होते हुए जो कहना है वो क्लास में ही कह देती थी, जो इशारा देना है सार्वजनिक इशारा दे देती थी। तो दादी के होते हुए इतना अंकुश और भय और डर भी रहता था और सभी एक्यूरेट भी रहते थे कि दादी के अंदर क्षमा भाव भी कूट कूट करके भरा हुआ था। एक चांस दादी जी सबको हमेशा देती थी। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था कि एक बारी मैंने एक भाई को पेमेंट पे रखा था ड्राइविंग की सेवा के लिए, तो उसने एक दिन शराब पी ली। अब वो संगठन में बैठा है तो शराब की वातावरण सबको आने लगा, तो लोग पकड़ करके उसको लेके आए और दादी जी तक कंप्लेंट गई कि प्रकाश के एक भाई ने ऐसे ऐसे शराब पी है। रात को 9:30 बजे मैं जल्दी सो जाता था, मुझे उठाया गया, दादी जी ऑफिस में ही बैठे थे। मैं गया, दादी जी ने मुझे पूछा, प्रकाश क्या बात है, मैं क्या सुन रही हूँ? मैं कहा, दादी जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, सुबह होते ही मैं इस भाई को ड्यूटी से हटा दूंगा। दादी जी ने कहा, नहीं, मैंने आपको इसीलिए नहीं बुलाया, मैं आपको इसीलिए बुलाया कि इसने पहली बारी भूल की है, इसको परिवर्तन करने के लिए एक चांस मिलना चाहिए। तो मैं उस भाई के पास गया, प्यार से कहा कि देखिए दादी जी का वात्सल्य स्वरूप दादी जी आपको चांस दे रही है। तो कहने का भाव है कि दादी जी जितना स्नेह की मूर्त थी, लव और ला का बैलेंस जहां पर रखने की बात आती थी, वहां पर स्नेह भी देती थी, प्यार भी देती थी, इशारा भी देती थी, शिक्षा भी देती थी, सावधानी भी देती थी। तो ये दादी जी का हमने व्यक्तित्व देखा है कि दादी जी बहुत ही नम्रचित, निर्माण और हंसमुख थी। दादी जी हमेशा जब भी गाड़ी में चलती थी और दादी जी को रास्ते में बहुत प्यार से दादी फल खाती थी, और मैंने कई बारी देखा कि स्नेह की, ममता की मूर्त दादी, मुन्नी दीदी सबको प्लेट बनाती थी, मेरे लिए भी प्लेट रखी हुई होती थी, दादी आगे बैठी होती थी। तो दादी जी क्या करती थी, दादी जी को इलायची केला बहुत पसंद था। दादी जी एक गिट्टी खुद खाएगी, एक मेरे मुख में डालेगी और फिर धीरे से बोलती है, चुपके से खाना, किसी पीछे को पता नहीं चलना चाहिए। और वो पीछे सुन लेते थे। तो मुन्नी बहन कहती थी कि दादी आपको अपनी प्लेट का पूरा फल खाना है, प्रकाश के लिए अलग से रखा है। लेकिन फिर भी दादी का हम देखते थे कि दादी का जो वात्सल्य स्वरूप था ना, वो बड़ा ही मनमोहक और आकर्षक था। तो ऐसे ही अंत के समय दादी, हमने देखा ना कि अंत के समय में दादी जब स्वास्थ्य के कारण बॉम्बे में थी, तो बॉम्बे में दिवाली का मौसम था, दादी जी अपने आप को जैसे ना उपराम होती चली गई, उपराम होती चली गई, कर्मातीत, जिसको आज तक हमने किताबों में पढ़ा था कर्मातीत स्थिति, लेकिन हमने प्रैक्टिकल दादी जी को कर्मातीत होते हुए देखा।
दादी को जब भी डॉक्टर देखने आते थे तो दादी को जब पूछते थे दादी जी कैसे हो, तबीयत ऊपर नीचे हैं, ठीक नहीं है स्वास्थ्य, लेकिन कभी भी दादी ने ये नहीं कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दादी ठीक है, दादी ठीक है। डॉक्टरों को समझना पड़ता था। तो दादी का स्वास्थ्य ठीक था। तो दिवाली आ रही थी, तो एक दिन क्या हुआ, हम सब बैठे हुए थे, तो दादी जी के पास बॉम्बे के एक भाई आए, ज्वेलर थे वो, बाबू भाई ज्वेलर। तो उनका जन्मदिन था। उनकी एक विशेषता थी कि वो हर साल दादी के जन्मदिन पे जितने साल होते थे उतने ही साल में पैसे दादी के हाथ में देते थे। तो बाबू भाई आए तो पैसे दे कर के दादी गिनने लगी। तो मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी जी आपके साथ हम 2 मास से बॉम्बे में हैं, अभी 2 दिन के बाद दिवाली आ रही है, दिवाली माना यज्ञ, दिवाली आपका जन्मदिन, यज्ञ का जन्मदिन, तो हमें बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाने की हमारे को खर्ची चाहिए। तो दादी जी कहती है सब बैठे हुए हम ईशु प्रकाश को खर्ची दो। तो ईशु दादी ने पूछा दादी कितना? तो दादी ने कहा कि इसको 2 रुपए दो। हम सब हंसने लगे। मैंने कहा दादी आपको पता है बाजार में अगर इतना सा कप चाय का पियो वो भी 5 रुपए से कम नहीं मिलता है, 2 रुपए से क्या होगा? तो दादी ने फिर कहा कि ईशु 2 और दे दो इसको। देखो दादी इतनी उपराम हो गई थी कि उनको पैसे से भी कोई मतलब नहीं है। इतनी देर को बाबू भाई आकर के दादी के हाथ में जब देता है तो नोट गए, तो मुन्नी बहन कहती है दादी जी अब तो आपके पास पैसे भी आ गए हैं, अब प्रकाश को खर्ची दो। तो दादी ने उसी में से 5-5 के 2 नोट मेरे को निकाल के दिए कि ये लो खर्ची। वो नोट आज भी हमने अपने पास साइन करके रखे हुए हैं। कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं ना, भुलाए भी नहीं भुलाए जा सकते हैं। और इतनी देर को क्या हुआ कि सभी बहनें, मुन्नी बहन भी कहने लगी, मोनी बहन भी कहने लगी, सब भाई कहते दादी इसको खर्ची दी, हमें भी दो। तो जितने भी हम 10-15 लोग वहाँ पर थे तो दादी ने सबको वो खर्ची दिया वहाँ पर। और भाव कहने का ये था कि भी दादी जी सबकी, छोटे बच्चों की भी बड़ों की भी इच्छा पूरी करती थी। तो अंत में हमने देखा है कि भी दादी ने जो सेवाएं की है ना, वो हम सभी भाई बहनों को, जब शांतिवन बनने लगा तो शांतिवन में पहले मेला हुआ तो मेले में तूफान आ गया, हम सोए हुए थे। दादी ने मेरे को भाई भेजा प्रकाश को बुला के लाओ। जैसे ही मैं दादी के पास गया, दादी कहती है दादी को नींद नहीं आ रही है। और आपको कैसे नींद आ रही है? इतने हजारों भाई बहनें आए हुए हैं, सबके बिस्तरे भीग गए हैं, दादी स्वयं चलेगी तो उनको उमंग आएगा। और सचमुच बताऊं, मैं एक एक टेंट में जब दादी गई, एक एक का जब हाल पूछा, सबके बिस्तर, सबके कपड़े खराब हो गए, लेकिन सभी भूल गए उस चीज़ को। एक चीज़ याद रहा कि दादी नींद का त्याग करके हमारे पास आई। कितना उनको बल मिला। और दादी ने कहा कोई बात नहीं, टेंट खत्म हो गए ना, डायमंड हॉल तो हमारा बन गया था। सभी भाई बहनों को बोला कि सभी जाकर के डायमंड हॉल में चले जाओ। और एक रात के लिए लोग सभी डायमंड हॉल में भी रहे। तो दादी का जो विजन था ना कि किस तरह से हमें सेवाओं को आगे बढ़ाना है, दादी ने सभी बहनों को, भाइयों को, मैंने देखा कि हर बहनों को एबरेडी का पाठ भी पढ़ाया। हमारे सामने सामने मैं देखता था, मधुबन में बहुत सारी बहनें पार्टी लेकर मधुबन आती थी, दादी के पास मिलने आती थी। दादी कहती है बहन कहाँ से आए हो? फलानी जगह से। अच्छा, सेवा ठीक चल रही है? हाँ दादी, मैं इतने की पार्टी लेके आई है, 2 दिन के बाद जाने वाली हो। अच्छा, मेरे सामने ही? अच्छा ठीक है। दादी का विचार है फलाने सेंटर पे आपकी जरूरत है तो आपको कल ही वहां पर सेवा के लिए जाना है। अब देखिए, एक बहन अपना सेंटर चला रही है, अपने स्टूडेंट को लेके आई है और दादी कह रही है कि आपको फलानी जगह सेवा के लिए जाना है। और वो बहनें भी
जी दादी, जैसी आपकी आज्ञा। मैंने देखा है जिन भी बहनों ने हाँ जी का पाठ पक्का किया, उस समय हो सकता है उन बहनों को अच्छा नहीं लगा होगा। अब दादी का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। मन में संकल्प भी चले होंगे, अब मेरा बहुत जगह पे सेटल है, सब कुछ सेटल है, नई जगह पे जाऊंगे, स्टूडेंट तैयार करना पड़ेगा, कैसे रहने को मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन चला भी होगा संकल्प। लेकिन मैं आज मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं उन बहनों को, आज वो कहां से कहां पहुंच गई है। आज कितना प्राउड फील होता है उन बहनों को कि दादी जी ने हमको कैसे भेजा था। आज हम सभी बहनें सेंटरों पे हमारी बहनें रहती है, सब देखें, ऐसा आदेश अगर मिले तो हम एवर रेडी हैं जाने को। कितनी सारी बहनों को बोला फलानी जगह जाना, हाँ जी दादी, चली गई। और उस समय उन्होंने हाँ जी का पाठ, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को फॉलो किया, दादियों ने बाबा को फॉलो किया। इसी तरह से हम भी अगर फॉलो करेंगे, हाँ जी का पाठ पक्का अगर करते हैं, तो सफलता हुई ही पड़ी है। क्योंकि विश्व का परिवर्तन कहाँ से होगा, जब हम सब करेंगे। तो हमने देखा है कि दादी जी के होते होते बहुत सारी सेवाएं। एक बारी दादी जी ने पहला धर्म सम्मेलन, सभी सन्यासियों को, शंकराचार्य को, दादी पहले मधुबन में मीटिंग करती थी, कि दादी जी ने कहा कि मुझे ऐसा प्रोग्राम रखना है। तो सबके विचार आने लगे कि कैसे सन्यासी लोग इकट्ठे होंगे। कई तो ऐसे हैं जो स्त्रियों का मुंह तक नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन दादी का दृढ़ संकल्प था कि दादी का विचार है, दादी को प्रेरणा बाबा दे रहा है, और उस प्रेरणा को, उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए संतों का पहला सम्मेलन हुआ। वो देखने जैसा था। जब जाने लगे तो अंत के समय में जब रेजुलेशन पास किया, उन्होंने कहा कि आज अगर हमारी स्पिरिचुअल कोई लीडर है, सबने माना कि दादी प्रकाश मणि हमारी स्पिरिचुअल लीडर है। और जब उनको विदाई देने लगे तो सबके आंखों में आंसू थे। तो ये कमाल हमने दादी जी के अंदर देखी कि दादी जी ने किस तरह से सभी वीआईपीज की सेवाएं की, किस तरह से मतलब वो लोगों को प्रेरित किया। जब भी ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम होते थे, दादी अंत के समय में सभी भाई बहनों से खुल करके प्रश्न पूछती थी कि सभी आप जा रहे हो अपने अपने घर, लेकिन दादी जी की एक रिक्वेस्ट है, मानोगे? तो सभी भाई बहनें बोलते हैं कि एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, पूछ लेते हैं क्या रिक्वेस्ट है। तो दादी जी कहते हैं कि इसमें जो युगल हैं वो हाथ खड़ा करो। तो सभी युगल हाथ खड़ा करते थे। फिर दादी जी कहती है कि दादी का विचार है, एक बारी उठ खड़े हो जाओ। फिर सभी भाई बहनें उठ खड़े होते थे। वहीं खड़े खड़े दादी जी प्रतिज्ञा करवाती थी कि दादी जी की एक इच्छा है, केवल 1 मास के लिए, केवल 1 मास के लिए सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बोलो, करोगे? ये समझो कि भी आप भगवान के आगे ये प्रतिज्ञा कर रहे हो। जो नहीं कर सकते हो हाथ नीचे कर दीजिए। अगर कर सकते हो तो 1 मास ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दादी का व्यक्तित्व इतना श्रेष्ठ, गेट पे खड़े होकर के दादी जी से दृष्टि ले रहा था। तो गुप्ता जी ने कहा कि दादी जी देखो, आपको मिलने के लिए कौन आया है। तो दादी जी ने आंख खोली और दृष्टि दी, और दृष्टि देते देते मेरे को इस तरह से इशारा किया। तो मैं दृष्टि लेते रहा और मैं नज़दीक नहीं गया। उसके बाद गुप्ता जी ने कहा कि प्रकाश, दादी जी आपको बुला रही है, नज़दीक आओ। तो मैं नज़दीक दादी जी के पास गया। तो दादी जी ने आंख खोली और हाथ मैंने दादी जी को आगे बढ़ाया। दादी ने भी हाथ में हाथ लेकर के इतने प्यार से मेरे को दृष्टि दिया, और दृष्टि देते देते गुप्ता जी कहने लगे कि प्रकाश, आज तो तुम बहुत धन्य हो गया, ऐसी दृष्टि तो हमें भी नहीं मिली। तो मैंने कहा मैं 3 दिन से दादी को मिलने नहीं आया था, तो इसलिए दादी जी ने मुझे ये दृष्टि दी। मुझे नहीं पता था कि ये कल्प की मेरे लिए अंतिम दृष्टि होगी। उसके बाद मैं और गुप्ता जी नाश्ता करने के लिए जब चलने लगे, तो टेलीफोन एक्सचेंज तक भी हम नहीं गए थे कि हमें वापस बुला लिया गया दादी जी को करवट देने के लिए।
तो जब गुप्ता जी वापस आया तो देखा राइट साइड का दादी जी को कोई जान नहीं, पैर में भी कोई जान नहीं। तो गुप्ता जी समझ गए, उस समय हमारे शांतिवन में हॉस्पिटल में सीटी स्कैन नहीं होता था, तो ये विचार हुआ कि भी अहमदाबाद एक बारी दादी जी को दिखाना चाहिए। तो हम दादी जी की तैयारी करते गए, फिर शाम को दादी जी को हम अहमदाबाद लेके गए। अहमदाबाद जब लेके गए तो दादी जी का सीटी हुआ। सीटी होने के बाद फिर डॉक्टर को दिखाना था, तो वो डॉक्टर जिसको देखना था उसको फ्रैक्चर हुआ पड़ा था, वो घर पे थे। तो बोला हम घर पे ही दिखा के आएंगे। तो हमने कहा नहीं, डॉक्टर को हम लेके आएंगे। जिस एम्बुलेंस में दादी को हम लेके गए थे, मैं 4 भाई को लेके गया। मैं डॉक्टर के घर पे गया, क्योंकि दादी जी के साथ उस डॉक्टर भाई का बहुत स्नेह था, डॉक्टर सुधीर। तो जैसे ही हम उनके घर पे गए तो कहते प्रकाश मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। मैं कहा चिंता नहीं करो भाई साहब। हमने कुर्सी पे डॉक्टर साहब को उठाया और गाड़ी में डाले, और पहली बारी डॉक्टर व्हील चेयर में किसी पेशेंट को देखने के लिए आए हो। तो दादी जी को डॉक्टर ने देखते देखते, मैं और नेहा बहन उस समय वहाँ पर थे, तो दादी जी को जैसे ही डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर जी हमारे दादी जी के पैर पे आए और दादी जी के पैर छू करके नमन किया, और डॉक्टर के आंखों में आंसू आ गए। उस समय हम समझ गए, और डॉक्टर साहब ने उस समय मुझे कहा प्रकाश 99% हमारी साइंस फेल हो गई है। फिर हम लोग आए ऊपर, निर्भय भाई, मोनी बहन, मुन्नी बहन और सभी दादियों को, बड़े भाइयों को बुला करके फिर ये विचार किया कि एक समय ऐसा आता है, सबको जाना है। फिर हम दादी जी को फिर वापस शांतिवन लेके आए। फिर 25 तारीख का वो सुबह का दिन भी दादी जी किस तरह से कर्मातीत होते हुए हम सब से विदाई लेते लेते, मैं उस सीन का साक्षी था, अव्यक्त हुए। और अव्यक्त होने के बाद मैंने एक दादी जी के प्रति एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें मैंने दादी जी के जीवन के लिए 3 विशेषताएं लिखी थी कि मैंने दादी जी के जीवन में निमित्त, निर्माण और निर्मल, ये 3 शब्द तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से ब्रह्मा बाबा के लिए शांति स्तंभ पर 3 स्लोगन लगे हुए हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी के, उसी तरह से 1 मास के बाद जब बाप दादा की पधरामणि होती है तो बाप दादा ने भी वही 3 शब्द दादी जी के लिए जब उच्चारित किए तो मेरे को लगा कि मैं दादी जी के कितने समीप था कि बाबा से पहले मैंने दादी के जीवन की 3 विशेषताएं अपने आर्टिकल में मेंशन कर दी थी। तो मेरे को लगा कि हम दादी के कितने समीप हैं। तो संगम पे भी समीप है, भविष्य में भी समीप होंगे। तो इस तरह से आज भी हमें ये महसूस होता है कि दादी गई नहीं है, हमारे बीच ही है। मैंने ये देखा है कि दादी की जो सेवा मुन्नी बहन ने की, एक प्रैक्टिकल मिसाल है। 24 घंटों में से 18 घंटे दादी के साथ रहना, और कई बारी दादी जी के साथ प्रश्न आंसर भी होते थे। एक बारी मुन्नी बहन ने दादी को पूछा, दादी आपका किसी में मोह है? दादी ने कहा मेरा किसी में मोह नहीं है। मुन्नी बहन ने कहा मेरा तो आपसे मोह है। मैं 24 घंटे आपकी सेवा मैं से 18 घंटे आपके साथ रहती हूँ, तो आपका मेरे में भी लगाव तो होना चाहिए, मोह होना चाहिए। देखिए दादी ने कितना सुंदर जवाब दिया कि मेरा मोह नहीं है, मेरा स्नेह और प्यार है आपसे। देखिए ज्ञान को किस तरह से दादी लेती थी कि हर बात में मोह होना अलग है, स्नेह और प्यार होना अलग बात है। तो दादी का स्नेह और प्यार वो दर्शाता है। दादी जाने के बाद मैंने मोनी बहन और मुन्नी बहन के सामने एक अपनी दिल की बात रखी। मैंने कहा कि मेरी दिल है, मैं दादी जी की सेवा की। अब दादी जानकी हमारी मुख्य प्रशासिका है, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। ये बात कहते ही मुन्नी बहन बिल्कुल जिस तरह से कि भी बिल्कुल साइलेंस में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और मोहिनी बहन ने उसी समय, क्योंकि मोहिनी बहन के अंदर पूरी व्यवहारिकता थी, तो मोहिनी बहन ने बड़े प्यार से मुझे कहा कि प्रकाश, परिवार का मुखिया अगर चला जाए संसार से
तो हमें भी घर छोड़ देना चाहिए। इतनी बात कही और मैं समझ गया। मैंने कहा बहन जी, मेरा दिल का संकल्प था, मैंने आपके पास रखा, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मैं इशारा समझ गया। इतना कहते ही मुन्नी बहन को खुशी हो गई। उन्होंने कहा कि आप दादी जी के यादगार हो, दादी कॉटेज के यादगार हो। आप हमें सभी, चाहे ईशु दादी है, मोहिनी बहन है, मुन्नी बहन है, हमारे लिए भाई नियुक्त कर लो। उसी समय मैंने तीनों के लिए भाई मुकर्रर किया। और जो उन्होंने मुझे समझा कि जो उनकी जिम्मेदारी थी, आज भी हम वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ध्यान, चाहे मोनी बहन थी पहले, मोनी बहन का ध्यान रखा, अभी मुन्नी दीदी है। मुझे लगा कि एक समय हमें ज़रूरत बड़ों की थी, आज बड़ों को अगर हमारी ज़रूरत है तो हमें भी ऑनेस्टी से इन लोगों की सेवा में अपना जीवन उसी तरह से समर्पित करना चाहिए जिस तरह से करते आ रहे हैं। तो आज हमें भी खुशी होती है कि आज हम उसी यादगार के रूप में बनकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस तरह से ये दादी जी के साथ के जो अनुभव थे, ये मैंने आप लोगों के सामने रखे। ओम शांति।